रहो। क्या हम सभी यीशु के लिए एक जोरदार ताली बजा सकते हैं? आप इससे अच्छी बजा सकते हैं। Come on. आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। ओके, प्रेज द लॉर्ड। कहिए, थोड़ा एक्टिव बनो। या कम ऑन, बोलो अपने बाजू वाले को यस। वो हमें बचाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। आमेन। वो हमें बचाने के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर आया। वो योग्य रखता है कि हम उसकी आराधना करें। आमेन। ओके, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे। एक गीत गा के हम आज के संदेश को शुरू करेंगे। आइए अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाएं, अपना मुंह खोल के उसको धन्यवाद दें। जो कुछ उसने आपके लिए किया है उसे याद करिए। उसने आपके लिए अपना जिंदगी दिया, उसने आपके लिए अपना खून बहाया। वो आपके लिए लानती बना। सारी लानतें जो हम पर आनी थी वो उस पर आई। वह आपके लिए घायल हुआ। अपनी आंखें बंद करके, अपना मुंह खोल के उसे धन्यवाद दीजिए और आज उम्मीद कीजिए कि वो आज आपकी जिंदगी को बदलेगा। आज आप उसे यहां से ले जाएंगे। आज आप उसकी उपस्थिति को यहां से ले जाएंगे। आज वो आपको चंगा करेगा, न तो बल से न शक्ति से, परंतु उसकी आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। आपकी बारी। तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु
अपनी हाथों को उठा के उसकी आराधना करें। अब है पूरा ये कि तुमसा कोई। थैंक यू जीसस। पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। तो हमारी जिंदगियों का खुदा है। आज सब कुछ तेरे हाथों में देते, हमें बदल दे, हम पर दया कर दे, यीशु के नाम में, आमेन। कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। एक अच्छी ताली है, एक बेस्ट ताली हम यीशु को देंगे। आप सब बैठ सकते हैं। ओके, थैंक यू। चलिए, पास वाले को एक अच्छी सी स्माइल दीजिए, अच्छी वाली, 5 रुपए वाली। ओके, आपको दी बाजू वाले ने? नहीं दी तो पूछो क्या प्रॉब्लम है? डिप्रेशन में हो क्या? कि दांत पीले हैं? ओके, मैं सोच रहा था कल हमें ये जगह छोटी पड़ेगी, है ना? कल बहुत सारे और भी लोग आएंगे खुदा के कलाम को सुनने। ओके, मैं मीटिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें बोलना चाहता हूँ। मेरे को ना शांत लोग पसंद नहीं है। बोलो बाजूले को, इतना शांत नहीं रहने का। यीशु के लिए हमें चिल्लाना चाहिए, है ना? कोई चिल्ला सकता है तो चिल्लाइए। हाँ, देखिए, ये नहीं, ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया। ओके, यस, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। ओके, अब एक चीज और करनी है आपको। बोलो बाजू वाले को, मीटिंग में सोना नहीं है। और मैं कैमरामैन से विनती करता हूं, जो भी सोए कैमरा उधर घुमा दो प्लीज, साथ, ताकि हम पूरी दुनिया को दिखा सके ये सोता है। ओके। कभी कभी हम लोग जो शादियों पे जाते हैं खाना खाने, कितना अच्छे से खाते हैं ना, लेकिन जैसे कैमरा आ जाती है सामने ऐसा होता है ना। चलिए, मुझे अच्छा लगता है हंसते हुए देखना लोगों को, है ना? ओके, आप कितने लोग तैयार हैं? नहीं, यस नो कुछ। ओके, चलो, 50-60 लोग तैयार हैं। कुछ और, कोई और भी तैयार है? 100 अभी। और कोई और तैयार है? पीछे वाले? ओके, पास्टर्स सब तैयार हैं? ओके, चलिए, क्या मैं शुरू करूं? ओके, मैं आपको आज का प्रोग्राम बता देता हूं। मैं जस्ट 1 घंटा प्रीच करूंगा। ओके, आई जस्ट प्रीच 1 आवर या उससे भी कम। और कल हम सुबह चर्च में मिलेंगे बाइबल स्टडी पे, फिर शाम को क्रूसेट पे मिलेंगे, फिर परसों भी मिलेंगे, फिर नरसों भी मिलेंगे, फिर हम घर चले जाएंगे। ओके, चलिए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें अब। ओके, मैं फिर से पूछता हूं, आप सब दिमागी तौर पे यहां हैं? हाँ, क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूं लोगों की आंखें इधर होती हैं, मन किधर और होता है ना कभी कभी, है ना? मैं एक भाई से मिला कुछ साल पहले। मैंने उनसे पूछा, कैसे हैं ब्रदर? मैं बहुत परेशान हूं। मैंने कहा संडे को चर्च में आओ। ठीक है, मैं आऊंगा। वो संडे आए, मीटिंग बहुत अच्छी हुई। हमने विश्वास के बारे में कुछ बताया वहाँ पर। तो मीटिंग के बाद वो मुझे मिले। मैंने बोला, कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। वचन सुना आज? हाँ, मैंने सुना। कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त था। मैंने पूछा, बताओ क्या मैंने क्या बताया? मीटिंग ज़बरदस्त थी। नहीं अंकल, आई एम आस्किंग कि आपको मैंने आज क्या प्रीच किया, मुझे वो बताओ। मीटिंग अच्छी थी। नहीं अंकल, मीटिंग अच्छी रहती है, प्रभु का वचन तो अच्छा ही है। आपने क्या सुना? इल्ल, कुछ भी नहीं। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग आते हैं, पास्टर इतनी मेहनत करता है बेचारा आपको वचन प्रचार करने के लिए, और हम लोग कहाँ रहते हैं? ऐसे करो,
हाँ ऐसे कर भाई, कर तू, कर जल्दी, ओ वीआईपी ऐसे कर। हम लोग लॉस्ट रहते हैं, क्या फायदा। मुझे कई लोग बोलते हैं, ब्रदर आप मीटिंग से पहले ये सारी बातें क्यों करते हो? बोलो मेरे पीछे, मुझे उल्टे मटके में पानी नहीं भरना है। समझे आप? अगर आप ही इधर नहीं हो तो मैं किसको वचन बताऊं? हाँ दीदी, ओ मेरी प्यारी बहन, अगर तू ही यहां पर नहीं है, मैं किससे बात करूं? मैं दीवार से बात करूं? तो ये बहुत जरूरी है कि चर्च मेंटली भी यहां हो। इसलिए यीशु ने कहा फरीसियों के बारे में, ये होठों से मेरा आदर करते हैं पर इनके दिल बड़े दूर है मुझसे। है ना, पढ़ा है आपने? दिस इज रिटन इन मैथ्यू, मत्ती में लिखा है ये वचन। अच्छा, एक चीज और कंफर्म करनी है स्टार्ट करने से पहले, कितनों को हिंदी समझ में नहीं आती? तो भी कुछ नहीं बोलते। आप सबको आती है? क्योंकि मैं यहां पर कम से कम चौथी से पांचवी बार आया हूं। हर साल ब्रदर जोसेफ मुझे बुलाते हैं, तो हमेशा एक ट्रांसलेटर रहता है यहां पर, हिंदी टू इंग्लिश। आई थिंक उस भाई का नाम आई थिंक राजू भाई रहते हैं हमेशा, राजू भाई। तो मैं वही सोच रहा था कि आज मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। चलिए, सब तैयार हैं? जो लोग तैयार हैं कहेंगे जय मसीह की। ओके, जो लोग सोए हैं कहेंगे जय मसीह की। वाह, सब जाग रहे हैं। प्रभु मैं आपको बहुत बहुत, ये मुर्दों में से जिंदा होने के बड़ोबर चमत्कार है। प्रेज द लॉर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। हमारी बाइबल में लिखा है, हमारे प्रभु ने 12 लोगों को चुना। अधिकतर लोग जानते होंगे इस चीज को, पर क्या आप जानते हैं उन 12 में खासियत क्या थी कि खुदा उनको क्यों लेकर आया? मैं किसी को ताना नहीं मार रहा हूं, ना मैं किसी को नीचा दिखा रहा हूं, पर मैं आपको सच कहता हूं, जो 12 वो लोग थे, उनमें एक ऐसी बात थी जो आजकल बहुत सारे लोगों में नहीं पाई जाती, बिल्कुल नहीं पाई जाती। आप जानते हो 12 लोगों में एक सबसे खूबसूरत बात क्या थी? वो सब समर्पित थे। कहिए समर्पित। मेरे पीछे कहिए समर्पित। समर्पित को इंग्लिश में कहते हैं सरेंडर। उसके एक कहने पर वो अपना सब कुछ छोड़ के आए थे। आज सोचो, उनमें से कुछ कुछ लोगों के तो परिवार थे। बाइबल बताती है पतरस की सांस थी। कुछ पारिवारिक लोग थे, पर उसके एक कहने पर उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सिर्फ उनके सामने गया और कहा मेरे पीछे हो ले, और सब आ गए। मैं कुछ लोगों से पूछता हूं समर्पण क्या होता है, तो पता है मुझे क्या बताते? मैं 20 साल पहले प्रभु में आया और मैंने अपना जीवन प्रभु को दिया। मुझे माफ करिए, समर्पण 20 साल पहले नहीं, वो हर दिन किया जाता है। कहिए अपने बाजू वाले को, समर्पण हर दिन करना पड़ता है। वो समर्पित थे। वो समर्पित इस तरह नहीं थे कि बस वो उसके सामने झुके हुए रहते थे, नहीं, जैसे राजा महाराजाओं के दरबारों में हम देखते थे। वो समर्पित थे उसके वचन के प्रति। वो ऐसे लोग थे जो आंख निकालना बेहतर समझते थे, व्यभिचार नहीं करते थे, क्योंकि प्रभु ने मना किया। आज मैं वचन को शुरू करने से पहले ये बातें आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं आज जो आप सुने उसके प्रति आप भी समर्पित हो। आमीन। उसके प्रति समर्पित बनिए, ये बहुत जरूरी है। सिर्फ सुनना, ताली बजाना, वचन के पीछे आमीन बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं आप इस लाइन को फिर से सुने।
एक प्रभु के वचन को सुनना, उसके पीछे ताली बजाना, उसके पीछे आमीन बोलना और हालेलुया बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये बिल्कुल सच सब कुछ नहीं है। ये बहुत जरूरी है कि हम जो सुनते हैं हम उसके प्रति समर्पित हों। आप सृष्टि को देखिए, वो कितनी समर्पित है। सुबह सूरज कभी इधर उधर से निकलता है क्या? कभी आपने देखा है सूरज बोले आज मैं इधर से नहीं निकलेगा? कभी नहीं निकलता। आज भी देखिए जमीन में आप जो कुछ बोते हैं जमीन आपको फसल देती है। बाइबल बताती है पृथ्वी उसकी अधीन है। इवन आप कभी कभी देखते रहेंगे 4 पैरों वाला जानवर भी अपने मालिक के अधीन रहता है, लेकिन हम 2 पैर वाले इंसान नहीं होते। या बिल्कुल। तो कोई और आज है कोई जो आज एक नया समर्पण करेगा खुदा के सामने? 1, 2, 2.5, 3.5, पौने 4, किसका हाथ इतना कितना हो? अम्मा खाना नहीं खाया क्या? अम्मा लंबा हाथ उठाओ अगर करना चाहते हो तो। या अब थोड़ा लग रहा है मुर्गी में जान आई। समर्पण होना बहुत जरूरी है। ओके, आप सब तैयार हैं? हम शुरू करें? मुझे अपनी बाइबल दिखाइए। हाँ, मैं एक्चुअली उनको देख रहा हूं जो हाथ नहीं उठा रहे। हाँ, जो बाइबल लेकर आए हैं वो मुझे दिखाएं। मोबाइल में ही निकाल भाई, बाइबल बाइबल। वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। फिर भी जो लोग नहीं लेकर आए हैं वो 2 दिन लगातार लाइए, ठीक है? ये बहुत जरूरी है कि आपकी बाइबल आपके पास होनी चाहिए, ताकि जब भी वचन प्रचार हो आपको देखना चाहिए वो वैसे ही लिखा है कि नहीं। आमेन। ओके, चलिए मेरे साथ खोलिए गिनती की किताब। मेरे साथ खोलिए गिनती की पुस्तक, द बुक ऑफ नंबर्स, गिनती की किताब। ओपन योर बाइबल विथ मी, द बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 14। 14 अध्याय, गिनती की किताब 14 अध्याय। सब खोल लीजिए। अच्छा, ये पुराने नियम में है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग नए नियम में भी ढूंढते हैं। ये पुराने नियम की किताब है। 14 अध्याय, चैप्टर 14। ओके, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। 14 अध्याय उसका 24 वचन। परंतु इस कारण के मेरे दास कालिब के साथ और ही आत्मा है और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। मैं उसको उस देश में जिसमें वो है आया है पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। ठीक है, मैं 3 गिनूंगा, आप में से हर एक को अपनी अपनी बाइबल में से ये वचन जोर से पढ़ना है। ठीक है, 1 2 3। पहुंचाऊंगा। ओके, आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। प्लीज लुक एट मी। सब लोग अपना अपना बाइबल छोड़ दीजिए और अब मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। मेरे पीछे कहिए तुलना। हाँ, इंग्लिश में से कहते हैं कंपैरिजन, कंपेयर करना। कहिए तुलना। आपको पता है आज लोग दुखी क्यों हैं? आज आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दुखी हैं। कहिए दुखी। हाँ, मैं जो जो बोलता हूं ना बोलते जाओ, ठीक है? बोलिए दुखी। हाँ।
आपको पता है दुखी क्यों है लोग? क्योंकि उनकी तुलना ही गलत है। हम लोग हमेशा उनको देखते हैं जो हमारे ऊपर हैं, हम उन्हें नहीं देखते जो हमसे नीचे हैं। कितने सारे लोग हैं मुझे बताइए कोविड में मर गए, आप बच गए। कभी आपने इस बारे में सोचा? हेलो, यस नो, नो यस, बोलिए। कभी आपने सोचा किसने बचाया आपको? आप डॉक्टर ने बचाया? आप याद रखना, इलाज डॉक्टर करता है, चंगा प्रभु करते हैं। आमेन। यस, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। डॉक्टर इलाज करते हैं, चंगा परमेश्वर करता है। याद रखिए इस चीज को। कहिए तुलना। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो तुलना ही गलत करते। एक भाई जब गाड़ी पे घूमता है ना, तो वो क्या देखता है? दूसरे के पास कार है, वो गाड़ी चलाते चलाते भूल जाएगा मेरे पास गाड़ी है, और उधर ही बुराई चालू हो जाएगी। देख आया चोर, आया चोर। कैसे चोर? क्या किया उसने आपका? कहिए जलन होती है मुझे, बोलिए। हाँ, जलन होती है। हमारी बहनों को देखो, बड़ी सच्ची, एकदम सत्ती सी लगती है, लेकिन किधर भी जाएंगी, चाय पीने भी जाएंगी तो किसी ना किसी की बुराई करके ही आएंगी, है ना? करते बहनों, मैं सच बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सच बोल रहा हूं ना? थैंक यू, थैंक यू। एक बहन खाली नए कपड़े पहन ले, सबका मुंह चालू। आई है, क्या हुआ? क्या भाभी, क्या हुआ भाभी? नहीं कुछ नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है, रोज ये नए नए कपड़े पहनती कैसे है? इसका पति तो 3,000 रुपये महीना कमाता है। चालू हो गए। कहिए तुलना। हाँ, हम लोग का तुलना ही गलत है। हम लोग हमेशा अंबानी और अडानी को देखते, हम अपने नीचे की जिंदगी देखते नहीं है। जिस दिन आपने अपने नीचे की जिंदगी देखी ना, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं जो मैं कह रहा हूं, करोड़ों लोग हैं इस दुनिया में आपकी तरह जीना चाहते हैं, नहीं जी पाते। इस दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो जिंदगी आप जी रहे हो ना, वो जिंदगी वो जीना चाहते हैं लेकिन नहीं जी पाते। मैं आपको पावर ऑफ कंपैरिजन के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। मैं गांव में गया था प्रचार करने के लिए। इस गांव का नाम है आजमगढ़। आजमगढ़ जिला है, उसमें एक गांव है जिसका नाम है सृजनपुर। मैं वहां पर गया था, 7 दिन के लिए मैं वहां रहा। अभी ये जैसे लाइट है ना, लाइट आप देख रहे हैं कि वो जनरेटर से चल रही है, वैसे वहां पर भी मीटिंग ऐसी ही होती है। लाइट है ही नहीं उधर। आपने वो देखा था, पुराना जनरेटर आता था, डीजल भर के उसको स्टार्ट करते थे, सारा दिन जान निकल जाती थी। वो वाला जनरेटर होके उधर मीटिंग्स चलती थी। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वहां पर एक आंटी आई, बोलिए मेरे पीछे, एक आंटी आई। हाँ, एक आंटी वहां पर आई अपने पति को लेके। उसका पति इतना पतला, इतना पतला था, वो इतना पतला था। मैंने मजाक मजाक पे अंकल को पता है क्या बोल दिया? मैंने कहा अंकल, तूफान आता है जब भी तो कोई है आपको पकड़ के रखता है? तो वो भी हंस रहे थे मेरे ऊपर। मैंने बोला कभी कभी आराम से कया करो, अमेरिका न पहुंच जाओ। इतने पतले। तो एक बार आंटी को मैंने पूछा, वो आए मीटिंग में, क्या हुआ है? पता उन्होंने मुझे क्या बोला? आप हैरान हो जाओगे सुन के। बोला कुछ नहीं, इसको कैंसर है। मैंने कहा कुछ नहीं कैंसर है? ये कौन सी कैंसर है? कुछ नहीं कैंसर है। बोला कुछ नहीं कैंसर है, और वो भी हंस रहा था। कुछ नहीं, वो भी हंस रहा था। मैंने कहा यार इनको कैंसर है। तो मैंने कहा प्रार्थना करूं आपके लिए? पता है मुझे क्या बोलते? कर नहीं कर तेरी मर्जी। कर नहीं कर तेरी मर्जी। मैंने कहा आ जाओ प्रेयर करते। एक्चुअली जब मुझे बात में मालूम पड़ा, ये कैंसर को सर्दी जुकाम समझते।
अभी हम लोग कैसे सर्दी जुकाम वाले लोग हैं ना, होता है ना। मैं सोच रहा था अगर यही चीज किसी शहर वाले को बता दो तो, जो पढ़ा लिखा है, अंकल क्या हुआ, आपको कैंसर है, जाते जाते उसका 2 लाख रुपया पड़ा है, 50 इसको दे के जाता हूं, 50 बड़े वाले को दे देता हूं, ₹1,00,000 कोल्हापुर में बेटी रहती है उसको भेज देता हूं, वैसे भी कल मरना है। वो खुश क्यों है, ये दुखी क्यों है? पता है क्यों? जानकारी नहीं है, उसे पता ही नहीं है। जो अधिक जानते हैं ना वो अधिक दुखी है। जो कम जानते हैं ना, मैं आपको खुश होने की, एक खुश रहने की चाबी दूं। बोलो बाजू वाले को, सब बातें जानने की कोशिश मत किया करो। कभी 2 लोग बात करते हैं, आप कंटिन्यू उधर देखते रहते हो। क्या बात कर रहे थे? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, मुझे पता है तुम लोग कुछ बात कर रहे थे। सोचो ये व्यक्ति है, मुझे पता है तुम लोग कुछ बात कर रहे थे। कुछ नहीं बोल रहे थे, पागल है क्या तू? नहीं, मेरे को बता। अरे बोल रहा हूं कुछ बात नहीं करते। नहीं, मुझे बता तू क्या बात कर रहे थे, मुझे बता तू क्या बात। छोड़ना यार, तू सब बातें क्यों पूछता है? नहीं नहीं, बता क्या बात कर रहे थे। वो बोल रहा था तू चोर है। अहले सुन, क्यों? बोलो मेरी बहनों, बाजू वाले को बोलो खुश रहना है। पूछो पूछो पूछो। सब बातें जानने की कोशिश मत किया करो। जो अधिक जानते हैं ना अधिक दुखी हैं। इवन द बाइबल ऑल्सो सेड कि अधिक ज्ञान दुख है। कुछ समझ रहे हैं? अरे अपना जीवन जियो, दूसरों की जिंदगियों में क्या करना है हमें? वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, हमें क्या करना है? हमें यह देखना है कि हम खुदा के साथ कहां हैं। आमीन। हमें यह देखना चाहिए प्रभु का संबंध हमसे कैसा है। आप जानते हो मैंने आपको यह वचन क्यों दिया आज? जहां पर लिखा है ना कालेब के पास एक अलग ही आत्मा है। इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में लिखा है माय सर्वेंट कालेब हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड। मेरे दास कालेब के पास एक अलग व्यवहार है। कहिए व्यवहार। उसके पास एक अपना नजरिया है। यस, गुड। उसके पास अपना एक नजरिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बहुत खुश रहता हूं। प्रभु के सामने खड़े होकर कहता हूं मैं बहुत खुश रहता हूं। पता है क्यों? क्योंकि मैं सब चीजों को जानने की कोशिश नहीं करता। आपके पास पैसा है, धन्यवाद प्रभु का, और दे प्रभु आपको। मुझे नहीं जानना है कितना है, क्योंकि मैं जानूंगा तो मैं जलन रखूंगा। फिर इससे बेहतर मैं न जानूं। आप समझ रहे हैं? मेरी बहन, आपके बाल इतने हो या झाड़ू जितने हो, हमें क्या करना है? कुछ बहनें देखती रहेंगी, ये सब बातें करती रहती हैं। इसके बाल ऐसे हैं, इसकी चाल ऐसी है, इसका सर ऐसा है, ये गंजी है, ये टकली है। अरे हमें क्या करना मेरी बहन, हमारा काम ही नहीं है। खुश रहोगे, मैं आपको सच कहता हूं, सब चीजें जानने की कोशिश मत किया करो। सुबह उठो, अपना बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, खुदा के साथ चलो। क्या करना है दूसरों से? प्रभु आ रहा है, हमें तैयार होना है। अगर दूसरों की जिंदगी देखते रहोगे, आपको पता है कभी कभी लोग सारा दिन यही काम करते रहते। वो भारत हार गया, अभी तक लोग डिप्रेशन में। अरे यार रोहित शर्मा अगर 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 वो आउट नहीं होता तो इंडिया जीत जाता। अरे हार गया, घर भी पहुंच गया, वो घूमने भी चला गया, ये इधर ही बैठा हुआ है। वो चंद्रयान मंगल ग्रह पे गया है, वो कभी आया? तेरे पिताजी के साथ गया था, उधर से आया। अरे तुझे करना क्या है भाई? कई पास्टर्स, मेरे को समझ में नहीं आता इसके चर्च में 200 लोग आया, कैसे?
ये मेरा भेड़ चुरा के ले गए। वो प्रभु बोलता है मेरी भेड़ है, पास्टर बोलता है मेरी भेड़ है, भेड़ बीच में खड़ी है, किसकी हूं? भेड़ कंफ्यूज है, मेंबरशिप लूं नहीं लूं। अरे छोड़ो दूसरे को, अपना जीवन देखो। ले लिया। या हम लोग हाईवे से आ रहे थे कुछ दिन पहले, एक ट्रक सामने से गया, ट्रक के पीछे लिखा था तू अपना देख। दैट्स सो ब्यूटिफुल। शायद आपको हंसी आ रही है, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, ये जिंदगी की बातें हैं। वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसके पास गोल्ड किधर से आया, वो घड़ी उसने कहां से पहना। लोग सारा दिन अपना जीवन छोड़ के दूसरों की जिंदगियों के पीछे लगे पड़े। उसको क्या मिला, उसको क्या मिला। अरे निकलो फालतू बातों से, क्या पड़ा है यहां पर। खुदा के साथ चलो, वो तुम्हारी जिंदगी है। नहीं, लेकिन मेरे को फिर भी जानना है इसने बाइक लिया कैसे। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। ओके, हमारे पास और आधा घंटा है, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल कहती है एक समय था जब परमेश्वर ने, खुदा ने मूसा को कहा तू मिस्र जा और मेरे लोगों को वहां से निकाल के लेकर आ। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं, ठीक है, छोटा कर देता हूं। हम जानते हैं कि वो जब वहां जाता है तो फिरौन बादशाह उसे जल्दी जाने नहीं देता। वो कहता है नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा इन लोगों को, ये मेरे लोग हैं, ये मेरे लिए गोशन बनाएंगे, शहर बनाएंगे। लेकिन मूसा डटा रहा, नहीं, वो खुदा के लोग हैं, वो निकलेंगे उधर से। बाइबल बताती है एक समय आया जब फिरौन ने उन लोगों को छोड़ दिया और अब ये लोग अपने अपने यहां से निकलकर, वचन कहता है कि वो लोग जो हैं वो कनान की तरफ जा रहे थे। जब वो वहां पर जा रहे थे, बाइबल बताती है एक ऐसा समय आया कि जब देश सामने आया तब मूसा उन्हें कहता है कि तुम एक काम करो, तुम अंदर जाओ, कुछ लोग 12 लोग थे, तुम अंदर जाके देख कर आओ देश कैसा है। क्या उस देश के लोग कमजोर हैं कि ताकतवर हैं, कौन से घरों में रहते हैं, मट्टी के घरों में रहते हैं कि पत्थर के घरों में रहते हैं। जरा देख कर आओ वहां पर जमीन जो है, वहां पर खेती हो सकती है कि नहीं हो सकती है। जाओ देख कर आओ वहां के फल फ्रूट कैसा है, पानी कैसा है। जाओ देख कर आओ जिस देश के लिए प्रभु ने हमें कहा था कि यह देश जो है उसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, जरा देख कर आओ कि क्या यह देश वैसा ही है। बाइबल बताती है हर कबीले का एक व्यक्ति चुना गया, 12 लोग चुने गए। 12 जो लोग थे उसमें यहोशू और कालेब भी थे, और वचन कहता है वो 40 दिन 40 रात वहां पर गए, सारा देश देख लिया। और देखने के बाद बाइबल बताती है वो जब बाहर निकले तो 10 लोगों ने कहा देश तो बहुत अच्छा है, जमीन भी उपजाऊ है, पानी भी पीने लायक है, वहां के फल भी लेकर आए हैं हम लोग, सब अच्छा है, लेकिन एक चीज याद रखना, हम उस देश में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमने देखा है वहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनका कद, जिनका बदन हमसे बहुत बड़ा है, वो जाइंट्स हैं, वो दानवों की तरह दिखते हैं, जिन्हें अनाक वंशी कहा गया। बाइबल बताती है उन्होंने कहा हम उनसे नहीं लड़ सकते। लेकिन जानते हो जो 2 लोग थे उनमें से एक था यहोशू, एक का नाम था कालेब। बाइबल बताती है उन दोनों ने ऐसा नहीं कहा, उन दोनों ने कहा हम जा सकते हैं, हम उन्हें हरा सकते हैं क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। Our God is with us। आप जानते हैं क्यों ऐसा हुआ कि 10 लोगों ने सोच लिया हम नहीं जा सकते, लेकिन 2 लोगों ने कहा हम जा सकते हैं। परमेश्वर इन लोगों की बात को सुनकर कहता है मैंने कालेब के पास देखा है, उसके पास एक अलग ही आत्मा है। अब ये जो वर्ड है आत्मा, ये इंग्लिश में ऐसा नहीं है, इंग्लिश में स्पिरिट वर्ड नहीं आया है, इंग्लिश में आया है डिफरेंट काइंड ऑफ एटीट्यूड। कहिए एटीट्यूड, बोलो बाजू वाले को एटीट्यूड। इसे हिंदी में कहेंगे व्यवहार नहीं, हां कहिए नजरिया। हाँ बोलो बाजू वाले को नजरिया। सुनिए
वचन कहता है उसके पास एक अलग ही तरह का नजरिया था। ठीक है, अब यहां देखिए सब। हो सकता है आप इस समय किसी प्रॉब्लम में हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको बड़े ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आपको इस समय कोई प्रॉब्लम है। किसके पास प्रॉब्लम नहीं होती? हर एक के पास प्रॉब्लम है, राइट है? कोई है यहां पर कोई मानता है मैं खुद प्रॉब्लम हूं? बहनों, कोई मानता है मैं भी प्रॉब्लम हूं? किसी ने कहा अगर एक व्यक्ति तुमसे नाराज है तो परेशान मत होइए, लेकिन सब तुमसे नाराज हैं, कहीं तुम ही तो प्रॉब्लम नहीं हो? समझ रहे हैं? कभी कभी तो लोग खुद प्रॉब्लम है। जिधर जाते हैं झगड़े करते, जिधर जाएंगे लड़ाइयां करेगी। एक बहन ने मुझे कहा मैं आपके चर्च में आ सकती हूं क्या? मैंने कहा आइए, लेकिन बताइए पुराना क्यों छोड़ रहे हो? वहां के लोग अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा क्या करते? गालियां देते? नहीं, गाली नहीं देते। मीटिंग के बाद कोई भी आके मुझे प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता। मैंने कहा आ जाओ, मेरे पास तो एक हफ्ता भी नहीं टुकेगी, इधर भी कोई नहीं बोलता है। अच्छा। मैंने कहा प्रेज द लॉर्ड तो छोड़, ये लोग तो पानी भी नहीं पूछे तुझसे, फिर क्या करेगी? सारा दिन चर्च बदलते रहोगे? कुछ लोग कहते हैं मेरे से लोग अच्छा नहीं चलते। क्यों नहीं चलते? हेलो, ओ मेरी बहन, क्यों नहीं चलते? भाई क्यों नहीं चलते? कहिए मेरे पीछे। जैसा व्यवहार मैं लोगों से चाहता हूं, पहले मुझे खुद करना पड़ेगा। कितनों को इज्जत चाहिए? मुझे चाहिए। हाँ, मुझे चाहिए। मुझे अच्छा लगता है जब मेरी कोई इज्जत करता है। प्रोसेसर क्या है? पहले मुझे खुद करनी पड़ेगी। आप चाहते हो कोई आपको प्यार करे? कितने लोग चाहते हैं? हाँ, पहले आप करो। जिसने प्यार किया नहीं है, कृपया वो प्यार की मांग न करे, है ना? खुद 1 रुपए का चॉकलेट नहीं दिया है किसी को बर्थडे पे, और आप और सामने वाले को उम्मीद करते हो घड़ी देगा। कैसे देगा? बोलो, पूछो बोलो, कैसे देगा? भैया इज्जत मिलती नहीं है, इज्जत बनानी पड़ती है, याद रखना। कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, हम लोगों से उम्मीद करते हैं वो हमसे प्यार करें, वो हमारी इज्जत करें। हम करते? आप करते? अगर आप नहीं करते, आपको क्यों मिलेगा? लोग मेरा नाम खराब करते हैं, ऐसे ही नहीं करते, पहले तुमने किया। बाइबल बताती है हमारा व्यवहार हमारे पास वापस लौटता है। कभी न भूलें इस चीज को। खुदा कालिब के लिए कहता है, ये मेरा दास कालिब जो है, ये एक अपना ही रवैया रखता है। आपको पता है कालिब के पास किस तरह का एटीट्यूड था? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां पर जितने भी लोग हैं, मुझे बताइए, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है? ये प्रॉब्लम जाने के बाद दूसरा प्रॉब्लम नहीं आएगा? हाँ, आएगा नहीं आएगा? हमारे चर्च में एक बहन आई, उसने पता है क्या कहा? ब्रदर आप इधर आइए, ब्लू वाले, हाँ इधर आइए, इधर आइए, जल्दी आइए। एक बहन आई, उसने कहा ब्रदर प्रेमानी। मैंने बोला हाँ बहन, प्रार्थना करो। क्या प्रार्थना करूं? प्रार्थना करो कि मेरे जीवन में कभी कोई तकलीफ ना आए। मैंने कहा आ जाओ, आइए आइए। मैंने कहा प्रभु, मैं दुआ करता हूं इस बहन को इसी समय उठा ले। भाई तू डर मत, तेरे लिए नहीं किए मैंने। ये डर गया होगा, पता नहीं रात को कुछ हो ना जाए। कुछ नहीं होगा भाई, प्रभु के स्वर्गदूत तुझे संभाल के रखेंगे। तो उस बहन के लिए मैंने क्या प्रार्थना की? प्रभु इसको उठा ले। तो उन्होंने बोला भैया ये क्या कर दिया? मैंने बोला बोलूं आमीन? हाँ बोलूं। मैंने कहा बहन आपने क्या मांगा? कोई तकलीफ ना आए। मैंने कहा वो उधर ही है, जब तक इधर रहोगे आएगी। ठीक है भाई, आमीन नहीं बोला है? हाँ, अब चिंता मत करो,
खुशी से जाओ, थोड़े बहुत बाल है उनके साथ जियो। लोगों को चाहिए तकलीफ आए ही नहीं। अरे आएगी भाई। अभी मैं इधर आया, 100 मच्छर बैठे थे इधर। हाँ अभी भी बैठे 50-60। ये भी तो तकलीफ है। तकलीफें जब तक आप जिंदा हैं आएंगे। क्या करोगे? जीवन भर रोते रहोगे? नहीं, रोना नहीं है, नजरिया बदलो। चेंज योर एटीट्यूड। यीशु को देखो, उसके सामने लोग मरे हुए रहते थे, वो कहता था सोए हैं। दैट्स एटीट्यूड। आपको पता है यीशु हर जगह पे जाते थे, बीमार को चंगा करते थे, दुष्ट आत्मा को निकालते थे, कोड़ियों को शुद्ध करते थे। पर आप में से किसनों ने इस बात पे ध्यान दिया? यीशु एक ही जगह था जहां नहीं जाता था, वो था किसी का अंतिम संस्कार। जिधर गया उधर बिगाड़ के आया। आपको पता है यीशु मसीह किसी के अंतिम संस्कार में नहीं जाते थे। कभी नहीं देखा होगा कोई मर गया और यीशु वहां खड़े हो गए थे पतरस के बाजू में। अच्छा आदमी था, रोज 2 पैक ही पीता था। प्रभु ऐसा नहीं है, मेरे को पता था, 1 नंबर का बेवड़ा था, बेवड़ा। अच्छा तेरे को ज्यादा, तू भी साथ में पीता था क्या? कभी आपने देखा प्रभु को? या प्रभु यूहन्ना के साथ कहां जाके खड़े हो गए, एक बहन मर गई थी उधर खड़े हो गए। ये चुगलियां कम मारती थी। नहीं नहीं, प्रभु इसी ने मेरा घर खराब किया था। कभी नहीं देखोगे। प्रभु जिधर गया उधर बिगाड़ के आया। लाजर की कब्र पे गया, उसका अंतिम संस्कार बोलो बिगाड़ के आया। एक बार याईर के घर पे गया, उसकी बेटी मर गई थी, वचन कहता है वहां पर भी बिगाड़ के आया। ओ बाइबल बताती है नाइन नगर में एक भाई को लेके जा रहे थे। प्रभु ने कहा रुको, नीचे उतारो। वहां पर अर्थी को छुआ, उधर भी बिगाड़ के आया। और सबसे खूबसूरत बात, अंत में अपना भी बिगाड़ दिया। खत्म। मैंने एक दिन प्रभु से पूछा, प्रभु मुझे एक बात बताइए, आप अंतिम संस्कारों पे क्यों जाते थे? मैं क्यों जाऊं? मैंने मौत बनाई ही नहीं थी, मैंने जीवन बनाया था, मैंने मौत नहीं बनाई थी। इसीलिए मैं मौत नाम भी यूज नहीं करता था। मैं हमेशा कहता था वे सोए हैं। यस, आप जानते हो बाइबल बताती है एक दिन वो मौत को लेकर आग की झील में डाल देगा, क्योंकि उससे मौत कभी बनाई नहीं थी। मौत पाप की वजह से आई। हमारी बाइबल में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते पाप का वेतन मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है, इटर्नल लाइफ। इसलिए बाइबल बताती है जो आदम में जीते हैं वे मरते हैं, पर जो मसीह में जीते हैं वे जिलाए जाते हैं। आमीन। कब तक आप लोग रोते रहेंगे? कुछ लोग देखिए अभी भी इधर बैठे रहेंगे ना, ऐसे बैठे रहेंगे। कब तक हम लोग ऐसे रहेंगे? अरे चेंज योर एटीट्यूड। प्रॉब्लम के सॉल्व होने का वेट मत करो। प्रॉब्लम को वैसे देखो जैसे कालेब देखता था। आज प्रॉब्लम आएगी, आज रो रहे हो, वो कल ठीक हो जाएगी, फिर कल दूसरी प्रॉब्लम आएगी, फिर रोएंगे, फिर तीसरी प्रॉब्लम आएगी। अरे जिंदगी भर क्या रोते ही रहेंगे? अपना रवैया बदलो, कालेब की तरह बनो। जानते हो कालेब ने क्या किया? मैं आपको बताना चाहता हूं। ओ मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब उन इज़राइल के लोगों ने उन दानवों को देखा, 10 लोगों ने जब देखा तो पता है क्या सोचा? हम इनसे कैसे लड़ेंगे? लेकिन यहोशू और कालेब ने जब उन्हें देखा, उनको देखकर उन्होंने खुद को नहीं परमेश्वर को देखा कि ये लोग उनसे कैसे लड़ पाएंगे। ये नजरिया था। इसीलिए परमेश्वर कालेब के लिए कहता है इसके पास एक अलग आत्मा है। ये प्रॉब्लम देखने के बाद खुद को नहीं देखता, इसका प्रॉब्लम खुद से कंपेयर नहीं करता, ये प्रॉब्लम देखने के बाद मुझे देखता है।
अब आप मुझे बताइए, जो व्यक्ति प्रॉब्लम को देखकर खुद को देखेगा वो तो कमजोर पड़ेगा ही। क्या कहा जकरिया ने सब सुनने के बाद? मैं तो बूढ़ा हूं, मैं नहीं कर सकता कुछ भी। लेकिन उन दो लोगों के पास एक अलग ही रवैया था। उन्होंने देखा कि ये इतने दानव खड़े हैं, पर उन्होंने आपस से बात करके, पता है क्या बातचीत की होगी? उन 10 लोगों ने सोचा होगा इनसे कौन लड़ेगा, ये तो मसल देंगे। पर इन दोनों ने आपस में पता है क्या बात की होगी? ये खुदा से कैसे लड़ पाएंगे। इसे कहते हैं रवैया, इसे कहते हैं एटीट्यूड। आओ एक कदम और ऊपर उठें। हम विश्वास तो करते हैं, पर कई बार हमारा जो विश्वास है हर दिन ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे। रविवार के दिन ग्लूकोज चढ़ाना पड़ता है हर एक को, शाम तक चलता है, हाँ सब ठीक हो जाएगा। सोमवार को किधर कुछ ठीक हो रहा है, सब वैसा का वैसा ही है, पास्टर आओ घर पे आओ। कम ऑन, चेंज योर एटीट्यूड। अपने बाजू वाले को बोलो, उनको बोलो कालेब की तरह बनो। कम ऑन, बी लाइक कालेब। आइए मेरी बहनों, कहो अपने बाजू वाले को हमें कालेब की तरह बनना है। प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था? अभी तक नहीं हुआ था, पर वो जीत चुके थे। कहां पर? यहां पर। जब दाऊद गोलियत के सामने जाता है तो दाऊद क्या कहता है? आज मैं तुझे मारूंगा और तेरे सर को धड़ से अलग करूंगा। तब समस्त पृथ्वी जान लेगी कि इज़राइल में एक परमेश्वर है। आप मुझे बताइए, क्या दाऊद जीता था? ये वो लोग थे जो सबसे पहले यहां जीत चुके थे। प्रॉब्लम को बाहर सॉल्व होते देखने से पहले प्रॉब्लम को इधर विक्टोरियस देखो। अरे आएंगी जाएंगी प्रॉब्लम्स भाई, प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होने वाली है। आज ये प्रॉब्लम जाएगी, वो दूसरी प्रॉब्लम आएगी। क्या करेंगे? जिंदगी भर रोते रहेंगे, पीटते रहेंगे, लोगों के सामने हाथ फैलाते रहेंगे, आप मदद कर दो, आप मदद कर दो। अपना बिहेवियर बदलो। हर दिन जब सुबह उठते हो पवित्र आत्मा से कहो, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर, ताकि मैं भी तकलीफों को वैसे ही देख पाऊं जैसे कालेब देखता था। परमेश्वर ने हमें यह वचन सिर्फ इसीलिए नहीं दिया है ताकि हम इसको पढ़ के प्रचार करें, बिल्कुल भी नहीं। न प्रभु ने सिर्फ इसलिए दिया है कि हमारे पास जानकारी हो कि गिनती 14 अध्याय में एक लड़के के बारे में लिखा है। जानते हो पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? ताकि जो कुछ आप इसमें पढ़ते हो वो आप एडॉप्ट कर सको, वो आपके अंदर आ सके। जब मैं इन वचनों के बारे में पढ़ता हूं तो मैं प्रभु को ये नहीं कहता हूं धन्यवाद कि ये हुआ था। मैं प्रभु को हमेशा कहता हूं, प्रभु मुझे ये चाहिए, आई वॉन्ट इट। तू प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व कर, मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जानता हूं तू अपने समय में सारी चीजों को खूबसूरत बना देता है, लेकिन प्रभु मैं परेशान नहीं होऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ये बड़ी बात नहीं है, प्रॉब्लम आई तुम परेशान नहीं हुए ये बड़ी बात है। दैट्स अ बिग थिंग। आप जानते हैं एक व्यक्ति था जो 38 साल से बीमार था। मेरे पीछे कहिए 38, जोर से कहिए। नहीं, अभी भी आपकी आवाज छोटी है। कहिए 38, कहिए 38। ओके। एक बहन थी जो लिखा है 18 साल से कुबड़ी थी। कहिए 18, जोर से कहिए। ओके। एक बहन थी और वो 12 साल से बीमार थी, लहू बहने का रोग था। कितने साल से? ओके। पहला व्यक्ति कितने साल से बीमार है? दूसरा, तीसरा। ओके, फिर से करेंगे। पहले व्यक्ति कहिए 38, 18, 12। कभी आपको सोचा आपने इन लोगों की एज क्यों लिखी गई है, या उस समय के बारे में क्यों लिखा है कि इतने सालों से बीमार थे? प्रभु हमें यह बताना चाह रहा था, चाहे प्रॉब्लम कितनी भी पुरानी हो वो ठीक की जा सकती है। हालेलुया।
आज मैं इसलिए नहीं आया हूं कि मैं आपको यह बता दूं आपकी प्रॉब्लम सारी निकलने वाली है। हमारे कलीसिया में एक भविष्यवक्ता आया, लोगों पे हाथ रख के गए, ओ तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा, तुम्हारे साथ ये होगा, तुम्हारे साथ वो होगा। जिन जिन का पूरा नहीं हुआ है वो सब मेरा खून पी रहे हैं। एक बहन आके बोलती है, पास्टर वो बोल के गए थे मेरे को गाड़ी मिलेगा, मेरे को साइकिल भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? जाओ उसको पकड़ो, मेरा क्या गलती है? वो बोल के गया है। अभी मुझे ये भी नहीं पता है उसने बोला भी है कि प्रभु की अगुवाई से बोला है कि खुश होकर बोल दिया है। कई लोग आपने देखा होगा इन दिनों में भविष्यवाणी के पीछे भाग रहे। ओ पास्टर जी आइए आइए आइए, हाँ आइए पास्टर जी मेरे ऊपर हाथ रख दो। एक भाई है, उसका शादी नहीं हो रहा था, पूरे बाल सब गुम हो गए, गोल मैदान बन चुका है इधर। मेरे को आके बोलते हैं, ब्रदर कोई लड़की नहीं दे रहा है। मैंने बोला मतलब 39 का हो गया हूं, बाल गुम हो गए, अब लड़की नहीं मिल रही है। पता है मैंने उसको क्या बोला? बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की है उसके लिए, ये मिलेगी वो मिलेगी। मैंने बोला मेरे को नहीं पता है मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन जो भी मिलेगी आत्मिक मिलेगी। बोला कैसे? मैंने कहा जो तुझे इस दिशा में स्वीकारे वो तो आत्मिक ही होगी ना। और क्या बोलूं? वो जो थे ना वो बिल्कुल इनकी तरह थे। आप देख रहे हो भैया, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, मैं कुछ समझा रहा हूं। ओके आप यहां देख रहे हो गोल मैदान, बिल्कुल वो ऐसे। मैंने कहा बदला बैठ जाइए, मैं आपका और अपमान नहीं करना चाहता, आप मुझे बताइए। मैंने उसको बोला, मैंने कहा कोई तुझे इस दिशा में स्वीकारे, मतलब वो खुदा के कितनी करीब होगी। उसने बोला हाँ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, अपना वैल्यू बढ़ा के निकला। हालेलुया। मैं आपको एक सलाह दूं, बुरा नहीं मानेंगे। भविष्यवाणी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी बाइबल में लिखा है भविष्यवाणी से अधिक उसका वचन माना जाए। आमीन, वाओ। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारी भविष्यवाणियां मन से भी होती हैं, जब पूरी नहीं होती तो लोकल पास्टर मार खाता है। भविष्यवाणी कभी कभी पूरी नहीं होती, उसका कलाम हमेशा पूरा होता है, हमेशा पूरा होता है। जमीन टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, परंतु उसके मुंह से लिखी कोई भी बात नहीं टलेगी। व्यवस्था की मात्रा और बिंदु बिना पूरे किए हुए नहीं टलेगी। प्रभु का वचन कहता है जरूबाबेल ने इस मंदिर की नींव डाली है, जरूबाबेल ही उसे पूरी करेगा। यहोवा की व्यवस्था को पूरी होने में देर हो सकती है, परंतु कभी धोखा नहीं पाया जाएगा। याद रखिए, प्रभु के वचन को पूरा होने में देर हो सकती है, पर वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। वो हमेशा अपना वचन पूरा करने के लिए जागृत है। आमीन। उसके वचन को देखो। चेंज योर एटीट्यूड ब्रदर, अपने समय पे प्रभु सब कुछ ठीक कर देगा। रिलैक्स हो जाओ। बोलो बाजू वाले को, रिलैक्स जियो, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपको पता है मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं परेशान होके ही व्यक्ति पाप करता है। आज लोग सिगरेट क्यों पी रहे हैं, शराब क्यों पी रहे हैं, मीटिंग के बाद भी? जय मसीह की। अरे मैंने विश्वासियों को देखा है खाते हुए। एक भाई को पता ही नहीं था मैं पास्टर हूं, खा के बोलता है जय मसीह की। मैंने कहा जय मसीह की। सोचो, मैंने उसको बोला क्या कर रहे हो? पास्टर जी जय मसीह की। क्या कर रहे हो? नहीं मैं बहुत परेशान हूं। क्या हुआ क्या? नहीं रोज बर्तन धोता हूं। ओह रोज बर्तन धुलाती है, कल खाली एक बार बोल दिया नहीं धोऊंगा, बर्तन मारा। ओह तो तुम परेशान हो।
मैं समझ गया, पाप से ज्यादा प्रॉब्लम परेशानी है। पीपल आर नॉट रिलैक्स इन दीज डेज, लोग शांति नहीं है। इसीलिए हमारे प्रभु ने कहा, जो कोई मेरे पास आए, ओ ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो जानता था मनुष्य की पहली आवश्यकता पैसा नहीं, आराम है, विश्राम है, शांति है। प्रॉब्लम अपने समय पे जाएगा, परेशान मत होइए। कालेब की तरफ देखिए कि आपकी तरफ कौन है। मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि गोलायत कौन है, क्योंकि मैं उसे जानता हूं जो मेरी तरफ है। आमेन। चेंज योर एटीट्यूड। आज मैं आपको एक प्रार्थना सिखा के यहां से निकलूंगा। आप सीखना चाहेंगे? आंखें खोल के रखिए, अपने हाथ फैलाइए। कम ऑन, अपने हाथ फैलाइए, मेरे पीछे कहिए, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, मैं जानता हूं ये मेरे पास नहीं है, पर मुझे ये चाहिए। आज मैं दुआ करता हूं, आज मैं आपसे मांगता हूं, मुझे कालेब की तरह बना। भले तकलीफ सामने हो, पर मैं उसे वैसे देखूं जैसे मुझे देखना चाहिए। मैं जानता हूं कालेब ने अपनी तकलीफें देखने के बाद खुद को नहीं देखा, आपको देखा, इसलिए वो जीत गया। मुझे भी ऐसा बना कि मैं हर समय तेरी ओर निहारता रहूं, तेरे वचन पर आशा लगाए रहूं। मुझे ऐसा करने में मदद कर, मेरी सहायता कर, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ समझा आपने आज? प्रॉब्लम के जाने का वेट मत करो, प्रॉब्लम जाने से पहले विजयी जीवन जियो। लिव अ विक्टोरियस लाइफ। परमेश्वर की यह मर्जी नहीं है कि हम लोग हमेशा प्रॉब्लम को देख के रोते रहें, प्रभु तू कब ठीक करेगा, प्रभु तू कब ठीक करेगा। जानते हो ये एटीट्यूड के बारे में जीसस ने क्या कहा? जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास करके मांगो तो प्रतीति कर लो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल चुका है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि तुम्हें विश्वास है हो चुका है, इसीलिए हो जाएगा। आपने कहां पढ़ा? यीशु ने कहा जब प्रॉब्लम आती है तो पहले आओ, आधा घंटा पहले रो लो। क्या हुआ बेटा? प्रभु पूछ रहा है, क्या हुआ? नहीं 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 नहीं, मैं कुछ पूछ रहा है, क्या हुआ क्या? प्रभु रुक, पहले आधा घंटा रोने दे। आधा घंटा रोने के बाद फिर हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। आपने बाइबल में किधर पढ़ा प्रभु ने कहा है पहले आधा घंटा रो के बाद में आ, बाद में सुनेगा तेरी? बोलो बोलो मेरी बहनों, आप तो बहुत रोते हो। क्या हुआ बेटी, क्या हुआ? कुछ नहीं, पहले मदर इन लॉ थी ये, अभी मदर इन लॉ बन गई है। प्रभु ने कहा है, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए। एक बहन यीशु के पीछे चिल्लाती चिल्लाती आ रही थी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरी बच्ची को ठीक कर। प्रभु ने लास्ट में क्या कहा? मैं बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देता। आप जानते हो जो वाचा के बाहर थे उन्हें रोना पड़ता था, आप वाचा के अंदर के लोग हैं। आपको रोने के लिए नहीं कहा गया है, आपको कहा गया है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा।
क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वो पाता है, और जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो वो स्वर्गीय पिता मांगने पे तुम्हें क्यों न देगा। द बाइबल सेज। कहिए अपने पास वाले को, आज से रोना धोना नहीं है। बोलो, चीजों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। आपको सिर्फ एक ही जगह पे रोना चाहिए, पता है कब? उसके प्रेम में। ओ, जो वो मुझसे प्यार करके गया है। ये चीजों के लिए कभी मत रोया करो, ये नहीं मिला वो नहीं मिला। उसको बोल के छोड़ के विक्टोरियस लाइफ जियो। हो गया है। घर वाले आपको बोलेंगे क्या हो गया है, मैं ठीक हूं। अरे तेरा रिपोर्ट बेकार आया है, रिपोर्ट गया तेल लेने। हालेलुया। अरे तू 3 दिन में मरने वाला है, 3 साल में भी नहीं मरेगा। मेरे चर्च में ऐसे ऐसे लोग हैं, विश्वास के ऐसे दानव हैं, मैं आपको क्या बताऊं। हमारे चर्च में एक अंकल आया, तो मैं उनको समझा रहा था, थोड़े ही साल बचे हैं आपके, अच्छे से बिताओ। वो भड़क गए, बोला थोड़े साल बीत गए, तेरे को कैसे पता चला? निकला यार। अरे आपको मैं सच बताता हूं, बॉम्बे के बुड्ढे लोगों में भी एटीट्यूड है जबरदस्त। आप किसी किसी बुड्ढे को बोल दो ऐसे, जो सुबह सुबह जॉगर्स पार्क में चलते ना ऐसे। मैंने एक को बोला, मैंने कहा अंकल आप इतने बूढ़े हो, कितने एक्टिव हो? बोला बूढ़ा तेरा बाप। देखा यार, मस्ती में है वो। मैंने कहा अंकल क्या यार मस्ती करते हो? उन्होंने मुझे ये बात बताई थी, तेरे को पता है मेरा उम्र कितना है? मैंने बोला 75। हाँ। बोला हाँ। बोलता है जब मूसा ने सेवकाई चालू किया वो 80 का था। मेरे को 75 बोल के चिढ़ाते हो, मेरा सेवा भी शुरू नहीं हुआ है अभी तक। तो कहा वाओ व्हाट एटीट्यूड, क्या व्यवहार है। इधर 30-35 साल के लड़के खाली बोल दो घास काट के आओ, उधर से आएंगे। हे कम ऑन, मेहनती बनो, एक्टिव बनो। आई प्रीच व्हाट आई प्रैक्टिस। समझ रहे हैं? बहनें थोड़ा काम करेंगी, चाय बना ली, खाना बनाया, और दोपहर में आ गया हस्बैंड वापस और आके बोलता है अरे काम कर, 2 रोटी और बना। शक्ल देखो। बच्चा आएगा, माँ, ओ माँ क्या हुआ? माँ डैडी जल्दी आए हैं। नई बात बता, रोज आता है वो। और खाना भी पता है कैसे मिलता है? आएगी, हाँ क्या कर रहे हो? ठीक है, हाँ लो खा। बोलो मेरी बाजू वाली बहन को, बोलो बोलो हर काम बगैर कुड़कुड़ाए कर। हालेलुया। मुझे एक बात तो बताओ बहन, मेरा मन कर रहा है मैं नीचे उतर के आ जाऊं। मेरी एक बात तो बताओ बहन, इतना काम करते हो, आपका नाम क्यों नहीं है? अभी भी मैं आपके घर पे आऊं और आपकी सास से, आपके घर वालों से पूछूं ये कैसी है? सब काम तो आप करते हो, फिर भी नाम क्यों नहीं है? बोलिए क्योंकि तू मर्द है क्या? तू क्या को बोल रहा है? तू औरत है क्या भाई? बोलो मेरे पीछे, क्योंकि। क्योंकि। हाँ आप लोग भी बोलो, आप लोग भी बोलो, वीआईपी लोग भी बोलो। बोलो क्योंकि मैं जो करती हूं कुड़ कुड़ा के करती हूं। रुक जा, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। मैं तेरे पास भी आऊंगा भाई। आज मैं प्रचार करने नहीं, टीचिंग देने आया हूं। प्रचार मैं कल करेगा। हर काम करते हो आप, हर काम। नाम क्यों नहीं है? भैया मैं करती हूं। आज से कैसे करना है? बिना गुड़गुड़ाए, अच्छे से करो।
देखो करना तो आपको ही है, ये तो करने वाले हैं नहीं। 3 दिन अगर चाय पीने के बाद कप के नीचे जो वो छप जाता है ना गोल गोल, 3 दिन वैसा ही रहेगा, ये नहीं पूछेगा। पूछना आपको ही है, कुड़कुड़ा के क्यों, ये क्या कर रहे हो। आपको पता है, मैंने देखा है कौन से घरों में अशांति होती है, जानने की कोशिश आपको जाइए, जानो, बताओ मैं आपको। हाँ, नहीं बोलेगा तो भी बताएगा। कहिए बहनों मेरे पीछे, बोलिए, जिस घर में औरतें मुखिया बनने की कोशिश करती हैं, उस घर में कभी खुशी नहीं होती। इतने तालियां बजा रहे हैं, देखो। भाइयों, आप इतना खुश हो रहे हो, आपकी लुगाई इधर ही है क्या? हालेलुया। कहिए प्रभु मेरे व्यवहार को बदल, कहिए मेरे नजरिए को बदल, कहिए मेरे पीछे प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम जाएगी, हम खुदा को देखते रहें। मुझे प्रकाशन प्रचार करने से भी ज्यादा प्रैक्टिकल थिंग्स प्रीच करना अच्छा लगता है। सिर्फ ज्ञानी होके निकलो यहां से, क्या फायदा। मुझे लगता है हम यीशु के साथ चलना ज्यादा सीखें। आमेन। जीसस वॉज वेरी प्रैक्टिकल। हमारे प्रभु बड़े व्यवहारिक थे। आप विश्वास कीजिए, वो ज्ञान कम बोलते थे, लोगों को सिखाते थे खुदा के साथ चलना क्या होता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। या 3 बार जय, वाह, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। क्या था कालेब में, बस मुझे एक बार बताइए, फिर हम लोग खड़े हो जाएंगे। कालेब के पास क्या था? यस, अलग ही एटीट्यूड था। वो प्रॉब्लम ठीक होने का वेट नहीं करता था, वो प्रॉब्लम ठीक होने से पहले जय में जिंदगी जीता था। आमेन। प्रॉब्लम आएगी जाएगी, जय में जीवन जियो, विक्टोरियस लाइफ जियो, पीस में जिंदगी जियो। याद रखो, प्रॉब्लम जाती है, ये विक्ट्री है, लेकिन प्रॉब्लम सामने खड़ी है फिर भी तुम्हारे अंदर शांति है, ये महान विजयी है। आमेन। यस, कम ऑन, गिव अ गुड क्लैप फॉर द लॉर्ड। आइए, मैं चाहता हूं आप सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। ओ थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मैं चाहता हूं भाई नीलेश, आप जहां कहीं भी हैं जल्दी से आगे आइए। ओ प्लीज कम ब्रदर। मैं चाहता हूं साज बजाने वाले भी ऊपर आए, जल्दी से आ जाएं। आइए, अपनी आंखें बंद करें। एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे, एक गीत गा के हम प्रभु से सहायता मांगेंगे। मैं जानता हूं बगैर प्रार्थना के कुछ नहीं हो सकता। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, बहुत बार जब तकलीफ आती है हम ओवर थिंकर बन जाते हैं, हम सोच सोच के खुद को परेशान करते हैं, पर अब नहीं प्रभु, हम अब कालेब की तरह बनेंगे, आपको वैसे देखेंगे जैसे वो देखता था। आइए अपने हाथों को खुदा की ओर फैलाएं। थैंक यू लॉर्ड। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए हो तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। के चरणों में पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, वर्शिप यू लॉर्ड। हम आपकी आराधना करते हैं प्रभु यीशु। हमें ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा, हाँ 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 हाँ,
पिता, हम यीशु के नाम में आपके पास आते हैं। तूने जो कुछ लिखा है इसलिए नहीं लिखा है कि हम सिर्फ उसके जानकार बने। तूने जो कुछ लिखा है इसलिए लिखा है ताकि हम उन चीजों को पा सकें। प्रभु, मैं दुआ करता हूं, अपनी आत्मा को अपने लोगों पे उंडेल। इसी समय मैं दुआ करता हूं, तेरा अभिषेक तेरे लोगों पर आए, तेरी उपस्थिति लोगों को छू डाले। एक बार फिर से अपना अभिषेक भेज और दुआ करते हैं। हम इस समय पवित्र आत्मा की मदद से कालेब का एटीट्यूड धारण करें। उसे तकलीफ जाने से पहले वो हार चुका था। खुदा बाइबल शाऊल के लिए कहती है वो गुलायत से लड़ने से पहले ही हार गया, लेकिन प्रभु दाऊद उससे लड़ने से पहले ही जीत चुका था। हम दुआ करते हैं हमें ऐसा बना। प्रभु, बातें आएंगी जाएंगी, लोग बोलते रहेंगे, लोग कम ज्यादा बोलते रहेंगे। प्रभु, हम पर दया करके हम इन बातों पे ध्यान न देकर हम सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर देखते रहें। अपने बेटों को आशीषित कर, अपनी बेटियों को आशीषित कर। प्रभु, दुआ करते हैं तेरी दया इन लोगों पर हो, तेरा अनुग्रह इन लोगों पर हो। हमारे लीडर्स को ब्लेस कर, हमारे आदरणीय पासवानों को आशीष दे। आज जितने भी लोग स्टेज पर हैं खुदावन, जो नीचे राइट साइड पे हमारे एल्डर्स, हमारे लीडर्स बैठे हैं, खुदा तेरा हाथ सब पर आए, तेरा रहम सब पर आए, तेरी दया सब पर आए। हर एक को आशीषित कर, मैं तुझसे विनती करता हूं। इस हॉल में जितने भी लोग हैं, इनमें से यदि कोई भी बीमार है तो यीशु के नाम में वो चंगा हो जाए। हम आपसे ये मांगते हैं। धन्यवाद सारी बातों के लिए। आमीन।